नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस पर्टिकुलर लाइव एनालिसिस में। और आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है। ये है भारती एयरटेल का, जो आप देख सकते हैं 5 मिनट का चार्ट है ये। और इस चार्ट पे मैंने एक इंडिकेटर यूज़ किया है, जो मैंने बनाया है। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मार्केट में काम करता है। तो जिनके पता नहीं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो चीज़ है जहाँ पे हम मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग ऑर्डर्स है, और वहाँ पे वापस बड़े प्लेयर्स वापस उस लेवल पे आएंगे, टच करेंगे और रिवर्सल लेंगे। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये लाइव में दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये अभी 9:51 हुए हैं इंडिया में, जो कि मॉर्निंग के, और लाइव मार्केट अभी चल रहा है। तो मैं अभी क्या करूँगा, एक वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के कॉन्सेप्ट्स, और किस तरह से ये पर्टिकुलर चीज़ें को हम यूज़ करके एक अच्छा ट्रेंड फाइंड आउट, या आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू अवर, लेट मी ऑन फ्यू थिंग्स। तो ये जो है इंडिकेटर, ये है मल्टी टाइम फ्रेम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंडिकेटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले एसएमसी लेजेंड देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, मैं थोड़ा राइट में लेकर आ जाता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जोन्स, प्रीमियम इक्विलिब्रियम जोन्स कौन से होते हैं। हम लोग यहाँ पे किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, हायर लो, लोअर हाई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम देखेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम पे देखेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर वो होता है जहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है, मतलब बेरिश बुलिश में या बुलिश बेरिश में कन्वर्ट होता है, तो वो हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर में बताता है। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें कंटिन्यूशन ट्रेंड बताता है, मतलब एक ट्रेंड चल रहा है ऊपर की तरफ, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, या एक लेवल को ब्रेक कर देता है, और वो कंटिन्यूस ऊपर जाने के नीचे जाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, लेट मी ऑन दिस। सो मैं वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। नॉर्मली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में तीन जोन्स हम लोग यूज करते हैं। एक होता है प्रीमियम जोन, और एक डिस्काउंट जोन, और बीच वाला होता है हमारा इक्विलिब्रियम जोन। तो करेंटली अभी आप देखोगे मार्केट अभी दोनों, मतलब प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन में है। तो नॉर्मली यहाँ से हम खरीदते हैं, यहाँ से हम बेचते हैं। नॉर्मली ये एसएमसी में यूज किया जाता है कॉन्सेप्चुअली। तो बेसिकली इसको ये हमारा पर्टिकुलर, आप बोल सकते हैं स्विंग हाई स्विंग लो है, जो कि स्ट्रांग हाई है और वीक लो है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हायर हाई लोअर लो, और यहाँ पे ऑप्शंस मैंने दिया है जो माइनर और मेजर, मैं दोनों को ऑन करूंगा यहाँ पे। तो देख लेते हैं किस तरह स्ट्रक्चर मूवमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। तो जब भी आप देखें तो आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा कि किस तरह से ट्रेंडिंग हो रहा है, राइट। ट्रेंड आप देख सकते हैं, ये मूवमेंट्स एक कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन यहीं पे इस फेज में भी हमें मूव बुलिश की तरफ थोड़ा सा दिख रहा है। कंसोलिडेशन में थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश हमें दिख रही है यहाँ पे। ओके, दैट इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर ट्रेंड। नेक्स्ट हम चलते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट है ऐसी जगह है जहाँ पे ललचाया गया है रिटेलर्स को, और बड़े प्लेयर्स ने उनका जो भी स्टॉप लॉस है उसे खाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंड्यूसमेंट्स है। लोग सोचते होंगे कि नहीं, यहाँ से नीचे ट्रेंड जा रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉस रखा और उनको लगा कि यहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा तो हम लेंगे, लेकिन यहीं पे उन्होंने स्टॉप लॉस उनका खा लिया, राइट। दैट इज वन पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। मतलब लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे स्वीप की गई, स्वीप की मतलब खाई गई है बड़े प्लेयर्स ने, वो यहाँ पे दिखने की कोशिश करता है। अभी इस लेवल पे हमें इतना नहीं दिख रहा है इंडिकेटर के थ्रू। नेक्स्ट हम चलते हैं लिक्विडिटी, बायर से लिक्विडिटी। तो हम लिक्विडिटी देखेंगे, बायर से लिक्विडिटी, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ले लीजिए या कोई भी मार्केट मूवमेंट देख लीजिए, वो पूरी तरह से लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा मैं ये पहला जो है प्रीमियम डिस्काउंट जोन थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूँ, सो आपको मैं दिखा सकूँ कि कौन से लिक्विडिटी हमें दिख रही है यहाँ पे। तो एक है बाई साइड लिक्विडिटी, सो ये बाई साइड लिक्विडिटी है। ये नीचे जो दिख रहे हैं ये सेल साइड लिक्विडिटी है। तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए या लेने के लिए बड़े प्लेयर्स आएंगे, जैसे आप देख रहे हैं मूवमेंट्स हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट में आता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ब्लॉक का नॉर्मली जब भी मैं यूज़ करता हूँ, कॉम्बिनेशन में यूज़ करता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक हमें टर्निंग पॉइंट के लिए समझने में मदद करता है, और उसके से अगर फेयर वैल्यू गैप हो, फेयर वैल्यू गैप
अब यहाँ पे मैंने स्टैंड और हिडन रखा है, दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, दोनों को मैं ऑन करता हूँ। तो ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। ओके, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है। जैसे आप फेयर वैल्यू गैप देख सकते हैं, मैंने यहाँ दिखाया है यहाँ पे। ये कौन सा बना है? यहाँ पे ये बना है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक, और उसके साथ कॉम्बिनेशन में फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन वो मिटिगेट हो चुका है। तो ये मिटिगेट हुआ है यहाँ पे, राइट। तो दिस इज अ गुड साइन फॉर अस। लेकिन इसमें एक कैच है जो हमें हर समय देखना पड़ता है, जिससे थोड़ा सा हमें स्मूथ हो जाता है कि समझने में कि यहाँ टर्निंग पॉइंट हुआ है नहीं हुआ है, जेन्युइन है नहीं है। तो ये हमें समझने के लिए मैं आपको वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। दैट इज वन थिंग। वैसे ही बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, और एक कॉम्बिनेशन में जब भी यूज़ करता हूँ, मैं कॉम्बिनेशन में यूज़ करता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट आता है फेयर वैल्यू गैप वॉल्यूम रेशियो। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है, यहाँ पे वॉल्यूम किस तरह से मूवमेंट्स है ये भी हमें दिखाने की कोशिश करता है। एट दिस मोमेंट हमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन देखिए अभी अभी देखिए पॉप अप हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें इक्वल में दिखा रहा है। लेकिन जैसे जैसे अगर ये मूवमेंट हो रहा है, ऊपर से नीचे आएगा और यहाँ पे ग्रीन ज़्यादा होगा, तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट वाले भी कोशिश कर सकता है। लेकिन इस समय पे हम लोग कंटिन्यूशंस में देख रहे हैं। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूशन में है, एक कंसोलिडेशन जोन में, उसके हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ट्रेड चालू हो चुका है, मतलब बेसिकली अपॉर्चुनिटी हमें मिल चुकी है। मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको लाइव में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोटेंशियल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। एक इसका मतलब ये है कि अगर ये पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप जो बना है, अगर यहाँ पे नीचे आता है तो रिवर्सल करके, जैसे मैं आपको ड्राइंग करने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये फेयर वैल्यू गैप बना है, राइट। अगर इसको ये तोड़ देता नीचे की तरफ, ओके, तोड़ देता, सपोज ये फेयर वैल्यू गैप है और नीचे उसने तोड़ा होता, तो यहाँ से टच करके जब आता तो हम लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखते ही है। ओके, यहाँ पे देखते हैं रिवर्स, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते और यहाँ पे हमने एंट्री करता। तो दिस इज ए इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अगर इसको तोड़ देता है तो हम लोग इन्वर्जन में भी हम काम कर सकते हैं। दैट इज वन। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, मैं अलर्ट्स के बारे में बाद में बात करता हूँ आपके साथ। मैंने यहाँ पे अलर्ट्स भी रखे हुए हैं। इसका मतलब ऐसा है कि जब भी स्टैंड ऑर्डर ब्लॉक बनेगा इस टाइम फ्रेम पे, तो ये हमें बताएगा, यहाँ पे एक हमें पॉपअप देगा और यहाँ पे एक अलर्ट हमें जनरेट करके देगा। नाउ लेट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी, जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, वो है मल्टी टाइम फ्रेम। सो मैं थोड़ा सा एसएमसी को क्लोज कर देता हूँ। शायद मैंने पूरी चीज़ें आपको यहाँ बता दी हैं जो भी मैंने यहाँ किया है। तो राइट साइड थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, जिससे मुझे आसानी पड़ेगी मल्टी टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप दिखाने में। ओके, लेट मी क्लोज इट, लेट क्लोज इट। ओके, नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम में जो भी एफपीजीज बन रही है, राइट, मैं नॉर्मली मल्टी टाइम फ्रेम पे ज़्यादा एनालिसिस पे ध्यान देता हूँ। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और 1 आवर रखा है। तो मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप बनता है कि बना है कि नहीं, वो हमें दिख दिख जाता है यहाँ पे। ओके, अगर वो बना होगा तो हमें देखने देखने की कोशिश वो करेगा। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ 5 मिनट्स का ही फेयर वैल्यू गैप दिखाया है, जिसको हम लोग एक अच्छी चीज मानते हैं, जहाँ से हम ट्रेडिंग रिवर्सल हमें मिला है यहाँ पे। लेकिन मैं एक्सप्लेन करने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, अभी मैं और एक चीज बता देता हूँ। अभी ये क्या कर रहा है, राइट। अभी यहाँ पे आपको 5:15 और 1 आवर दिखाया है आपको, हाँ राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखें 15 मिनट का भी यहाँ पे फेयर वैल्यू का लास्ट में बना था। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मूव बना है, यहीं पे टच किया था, यहीं से नीचे गया और नीचे की ट्रेंड आया। तो इस तरह से यहाँ पे वो एक ट्रेंड आया। 50 मिनट्स अभी जितने अभी 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स के अंदर आपको 15 भी दिखेगा, 1 घंटे का भी फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, जो यहाँ पे दिखाने की ये कोशिश कर। नेक्स्ट आता है मार्केट स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन हम मल्टी टाइम फ्रेम में हम देखते हैं। इसका मतलब कैसा है कि जो भी हमने सेट किया है 5, 15, 1 आवर, ये हमें मार्केट स्ट्रक्चर उस टाइम फ्रेम के लिए भी चार्ट के टाइम फ्रेम में हमें दिखा दे। जिससे यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ऑन कर देता हूँ इसको मैं। एक हमें दिखा, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट्स में बना है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। थोड़ा मैं दिखा दूँ आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। शो यू फ्यू थिंग्स। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, 5 मिनट्स का भी बना, 15 मिनट। मैंने कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें 15 और 1 घंटे का भी हमें यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब बुलिश बेरिश में कन्वर्ट हो चुका है ट्रेंड, और बेरिश बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, वो कंटिन्यूशन हमें दिखाता है, राइट। तो अभी देख लेते हैं जो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको एक्सप्लोर या हमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो मैं कह रहा था, एक की पॉइंट है जो हमें याद रखना है। तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे ये बना है ऑर्डर ब्लॉक। तो ये बना है ऑर्डर ब्लॉक, ये बना है ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद ऊपर जो बना है फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी कहते हैं उसे शॉर्ट में, फेयर वैल्यू गैप, ओके। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इस पर्टिकुलर जो फेयर वैल्यू गैप बना है, वहां पे पीछे वाला एक अच्छा सा स्विंग को भी उसने अंदर लिया है। मतलब कहने का मतलब ऐसा है, मेरा यहाँ दो हुए हैं, राइट। मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ। ये की पॉइंट है आपके, ये इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप के अंदर गया, यहाँ पे भी गया, पीछे वाला स्विंग भी अंदर में गया। देख देख सकते हैं आप, इसके अंदर में आया है। मतलब इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये चीजें हमें हुई हैं, और यहाँ पे स्विंग को भी इसने तोड़ा है। तो ये हमें बताता है कि ये एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है। तो हमारा जो अपॉर्चुनिटी हमें हम लोग देख सकते थे, जब ये यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका था, उसी टाइम पे हम यहाँ पे ये चीज ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से 1:1 या जो भी आप लेना चाहते हैं। जैसे अभी 1.5 मतलब 1.5% जा चुका है, 1.5 आर रेशो जा चुका है। तो ये एक एक अच्छा सा मोमेंटम ट्रेडिंग था। और आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटे से ट्रेंड में 5 मिनट में एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर की है। तो वो किस तरह से मूवमेंट्स हो रही थी यहाँ पे, तो वो मूवमेंट्स हो रही थी इस तरह से। तो फिर नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे उसने एक अच्छे से स्विंग्स बनाए या फेयर वैल्यू गैप बना, और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स मूव्स इन द मार्केट्स। तो जो मैंने अभी दिखाया आपको भारतीय एयरटेल, लाइव में दिखा रहा हूँ मैं आपको, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, ओके, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक अच्छा टूल है, मैं कह सकता हूँ कॉन्सेप्ट्स है जो हम लोग यूज़ करके एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मार्केट में हम लोग ढूंढ सकते हैं। अभी आप देखिए किस तरह से अच्छा मूवमेंट हो रहा है। अभी एक नॉर्मली कहाँ तक मैं अभी, कोई होता है कि 1:1 लेना चाहता है, स्टॉक में है, ओके, कोई 1:1.5 लेता है, या कोई डबल लेता है, 1:2 में लेता है, वो ले सकता है। अभी ये मोमेंटम कहाँ तक में दिख सकता है, देखिए यहाँ पे आप दिख रहे हैं, मैंने कहा था यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी है, तो यहाँ तक लिक्विडिटी जाने की कोशिश कर सकता है, राइट। लेकिन आपको जितना आप समझते हैं कि नहीं, आप सिर्फ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में रह सकते हैं, तो वो आप उतना प्रॉफिट आप ले सकते हैं। उस नेक्स्ट होता है 1:1.5। कोई कोई होता है कि लिक्विडिटी तक जाएगा, कोई बोलता है कि नहीं मैं 1:1.2। लेकिन जब भी आप डिसाइड करें आर रेशो, आपको देखना है कि यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ तक है और कहाँ तक बड़े प्लेयर्स ग्रैब करने के लिए आएंगे। मुझे आशा है कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम किस तरह से यूज़ करते हैं। और एक नए वीडियोस में मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट्स के बारे में और चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।